तो आज हम बात करने वाले हैं गणित का। आगे वीडियो चल रहे हैं लेकर के, और आगे की सीरीज में चल रहे हैं अपन बात करेंगे वर्गमूल या स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल, अब इसके पहले जितने भी वीडियो है बेसिक से वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बेसिक से आपको जितने भी गणित के टॉपिक है, जो गणित का जो भी बेसिक है, बोर्ड मास हुआ, इधर से अपने जो बेसिक फंडामेंटल हुए, इसके वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं और बेसिक से अगर गणित को समझना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में आप बात करेंगे वर्गमूल या स्क्वायर रूट। अब ये होता क्या है, जैसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं अपन, तो जैसे 4, ये जो बेस होता है इसको बोलते हैं वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या आता है, 2। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास है 16, तो इसका वर्गमूल निकालूं तो क्या होता है, 4। तो ये वर्गमूल। लेकिन छोटी संख्याओं का तो जैसे वो बोलोगे 16 का, इसका जो वर्ग बताया था मैंने, वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर करना अपना तो इसका 4 होता है। तो इसका जो उल्टा होता है, जैसे 4 को वापस अपन अगर यहाँ लाए, 4 का मैं पूछूं कि वर्ग क्या होता है तो उसे बोलता है वर्गमूल। 4 को वापस यहाँ पे लाना है तो ये हो जाएगा 2, तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। यानी कि वर्ग का विपरीत, यानी वर्ग को वापस यहाँ पे लाना होता है तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, आई होगी बात समझ में। अब इसको निकालते कैसे हैं, छोटी संख्याओं तक तो निकाल सकते हैं। जैसे अपन 10 तक की याद रहता है अपने को, वर्ग निकालना बताया था मैंने, तो अपने को याद रहता है 10 तक या फिर 20 तक, और ज़्यादा याद हो तो 30 तक, ये याद रहता है अपने को। 30 तक का वर्ग अपने को याद होता है तो अपन आसानी से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625। अब मैं पूछूं कि 625 का वर्गमूल निकालना है, 625 का वर्गमूल निकालना है, तो अपन 625 का वर्गमूल अपन आसानी से बता सकते हैं कि 25 होता है। लेकिन इससे बड़ी संख्या अगर अपने को मिले, मिले तो उनका वर्गमूल अपन कैसे निकालेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करना पहले, फिर अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब सबसे पहले मैं बोलूँ कि जैसे किसी संख्या में, जैसे 121, इसका अपन को वर्गमूल निकालना है, 121 का वर्गमूल निकालना है। अब इसके सामने लास्ट में क्या दिख रहा है अपने को, 1। तो किसी संख्या के लास्ट में 1 हो, तो उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। 9 कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81, तो इसके भी लास्ट में 1 है और 1 के भी लास्ट में 1 है, तो 81 के लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इसका या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है लास्ट में। तो अगर 121 का वर्गमूल अगर अपन निकालेंगे तो कितने का होता है, 11 का। इस वजह से लास्ट में 1 है। अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो 169, अब यहाँ पे 9 है, अब यहाँ पे 9 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी जो इकाई अंक आएगा या तो 3 आएगा या 7 आएगा। जो 9, अगर मान लो किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसके लास्ट में 9 है, तो उसमें या तो इकाई अंक 3 आएगा या 7 आएगा। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 144 है, 144 है। अब 144 में लास्ट में क्या है, 4। 144 में लास्ट में क्या, 4, तो ये अगर लास्ट में 4 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या के इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक। वैसे अगर मैं बोलूँ कि 625 का वर्गमूल निकालना है तो उस संख्या का इकाई अंक केवल 5 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। उसके अलावा
144 का बता दिया मैंने। और उसके बताओ 169 का, 169 का बताया था मैंने, 169 के लास्ट में 9 है तो उसका इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक, अब वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे इस विधि से, ये ध्यान रखना बस आप, कि अगर किसी संख्या के लास्ट में आपको 1 दिखाई दे रहा है तो उसका या तो इकाई अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। किसी संख्या के लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है तो उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। किसी संख्या के लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है तो उसका इकाई अंक केवल 5 ही हो सकता है। किसी संख्या के लास्ट में अगर 6 दिखाई दे रहा है तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। किसी संख्या के लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है तो उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं संख्याओं के वर्ग मूल निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं बोलूं मेरे को निकालना है 169 का वर्गमूल निकालना है। तो अब मैंने बताया था इसके सामने क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को 9, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को 9। तो या तो इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा, इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, अपन ने 3 या 7 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, अब बचा क्या अपने पास 1। अब 1 कहाँ पे आता है, या तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर में अपने को 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो जो अपना दाएं अंक होगा वो 1 होगा, वो दाएं अंक 1 होगा। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि यह 13 का है या फिर 17 का स्क्वायर है, ये 13 का वर्गमूल है या फिर 17 का वर्गमूल है, 169। अब यहाँ पे क्या देखना है अपने को, जो 1 है वो 1 है, वो इसके बीच में आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो अब और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, यानी कि अपनी छोटी संख्या क्या है 13, छोटी संख्या क्या है 13। और यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर है यानी कि पहले वाले स्क्वायर में अपना क्या निकल के आ रहा है 1, तो पहले से आ गया, यानी कि ऊपर की संख्या अपना राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और दूसरा उदाहरण दिखाता हूं, जैसे 625 है। अब इसका अपने को निकालना है वर्गमूल, तो क्या होगा, अब सबसे पहले अपन क्या देखते हैं इकाई अंक, उसके बाद में क्या कर लेते हैं 2 पार्ट। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या है 5, तो यहाँ पे भी 5 का इकाई अंक अगर 5 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा 5। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या हो नहीं सकती। अब इसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है अपने को 6 कहाँ पे आता है, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इन दोनों के बीच में आ रहा है 6, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इस 6 को यहाँ रखें तो ये किसके पास में नजर आ रहा है अपने को, जैसे 4 में 2 जोड़े तो 6 हो जाएगा और 6 में 3 जोड़े तो 9 हो जाएगा, तो ये किसके पास में 4 के पास में, तो ये 4 के पास में है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे अपन लिख देंगे 2, क्यों, क्योंकि ये 4 के पास में है, 4 के पास में 6 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये कितना आ गया अपने पास 25 का वर्गमूल 625। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं जैसे 144 का वर्गमूल निकालना है अपने को, 144 का वर्गमूल निकालना है, तो अब सबसे पहले अपन क्या देखते हैं इकाई अंक, उसके बाद में 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। मैंने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या देखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब 1 का स्क्वायर ही क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 लिख दिया। ठीक है, अब 1 किसके पास में आ रहा है, क्योंकि ये 1 ही है और इसके ना तो बड़ी संख्या है ना छोटी संख्या है, तो सबसे पहले 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इस प्रकार आगे कुछ उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन 1936। अब इसका वर्गमूल अपने को निकालना है। अब अपने को क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो 2 अंक इधर ले लिए, 2 अंक इधर ले लिए। ठीक है, अब क्या देखना है अपने को लास्ट का इकाई अंक। इकाई अंक क्या है 6। अब 6 है तो जो अपने पास संख्या आएगी उसका इकाई अंक या तो क्या होगा 4 होगा या फिर 6 होगा।
या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक क्या है 4। तो 4 6 इकाई अंक है लास्ट में, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 या फिर 6। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है यहाँ पे 19। अब ये 19 कहाँ पे आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर के 25 के बीच में आ रहा है। अब ये देखते हैं कि ये 19 जो है किसके सबसे पास में है, 16 के या 25 के। तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो किसके पास में आ रहा है ये 19, 16 के पास में, और 16 किसका है 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर है तो यहां पर क्या लिख देंगे 4, और यहां पर भी क्या लिख देंगे 4। ठीक है। अब बड़ी संख्या, अब इसमें से 44 और 46 में से कौन सी संख्या है, मान लो 44 और 46 में से कौन सी संख्या है। तो 44 और 46 में कौन सी संख्या, इसके लिए अपने पास क्या आ रहा था, ये 16 के पास में आ रहा था। तो ऊपर की वाली बड़ी संख्या है, ऊपर वाली छोटी संख्या है, यानी कि 16 के पास में आ रहा था, तो इस वजह से 44 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला लेते हैं 44 89। ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है अपने को। तो अब इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक देखा अपन ने, इकाई अंक देखा 9। तो 9 का किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो अपन ने 3 यहाँ पे लिख दिया, 7 यहाँ पे लिख दिया। अब 44 का 44 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, 44 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, शकनक 36 या फिर 7 सत्ते 49। शकनक 36 700, यानी कि 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो गया इससे, 7 सत्ते 49, और 6 का स्क्वायर 36। तो ये छोटा है और 49 ज्यादा है, तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी है 6, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। ठीक है। अब 63 है अपना आंसर या फिर 67 है, इसका कैसे पता लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे 44 को लिख लेते हैं। 44 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी 36 में 8 जोड़ेंगे तब 44 आएंगे, और 44 में 5 जोड़ेंगे तब 49 आएंगे। तो सबसे कम किस वाले में जोड़ना पड़ रहा है अपने को 7, जो नीचे संख्या है। अब 7 किस में है, 7 इसमें है, तो ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। ठीक है। अब अगली संख्या ले, जैसे 31 36, 31 56 ये ले लिया अपन ने, और इसका अपने को निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या है अपने पास 6, इकाई अंक 6 है, तो या तो आने वाली संख्या का इकाई अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। तो अपन इकाई अंक लिख देते हैं, आने वाली संख्या का 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, ये सेकंड वाला जो अपन ने पार्ट किया था 31। अब 31 के आसपास का स्क्वायर कौन सा है ये दिखेंगे। तो 31 के आसपास स्क्वायर कौन सा आ रहा है अपना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और अपने पास क्या है संख्या 31। अब 31 और 36 क्या हो जाएगा ज्यादा, तो अपन सबसे इससे कम वाले लेंगे। कम क्या है 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 अपन ने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पर भी 5 लिख लिया। अब अपना आंसर 54 है या 56 है, इसका कैसा पता लगाएंगे। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इस 25 में कितने जोड़ेंगे तब 31 आएगा, 6 जोड़ेंगे तब 31 आएगा, और इस 31 में कितने जोड़ेंगे तब 36 आएगा, 5 जोड़ेंगे। अब सबसे कम किस में जोड़ने पड़ रहे हैं, नीचे वाली संख्या में। तो नीचे वाली संख्या में जोड़ने पड़ रहे हैं सबसे कम, तो नीचे वाला ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप अपन वर्गमूल आसानी से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगली क्लास में अपन वर्ग घनमूल घनमूल निकालना बात करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको गणित के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।